नमस्ते दोस्तों, मैं हूं पंकज और स्वागत है यार आप सभी का एक और नई वीडियो में। ऑल्दो मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है, लेकिन चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पृथ्वी से तकरीबन 2 करोड़ 10 लाख प्रकाश वर्ष की दूरी पर उर्सा मेजर नक्षत्र की ओर एक बेहद ही खूबसूरत फेस ऑन स्पाइरल गैलेक्सी है। अब फेस ऑन से यहाँ पे मतलब ये है कि इस पूरी गैलेक्सी का जो व्यू बनता है ना हमारे लिए, वो कुछ इस तरीके से बनता है। ये पूरी गैलेक्सी हमारे लिए विजिबल हो पाती है। ये गैलेक्सी है मैसियर 101। इसे शॉर्ट में पिनव्हील गैलेक्सी भी कहा जाता है। इस गैलेक्सी की खोज सबसे पहले एक फ्रेंच खगोल वैज्ञानिक पियरे फ्रैंकोइस आंद्रे मिशेल ने की थी। यह आकाशगंगा हमारी मिल्की वे आकाशगंगा से लगभग 2 गुने आकार की है। जहां हमारी मिल्की वे आकाशगंगा का डायमीटर 1 लाख प्रकाश वर्ष जितना तक है, वहीं इस गैलेक्सी का डायमीटर 1,70,000 प्रकाश वर्ष तक चला जाता है। इस आकाशगंगा में तारों की संख्या भी तकरीबन 1 खरब जितनी तक जाती है। अब इस आकाशगंगा में हाल ही में जापान के एक शौकिया खगोल वैज्ञानिक कोइची इटागाकी ने 19 मई 2023 को एक बेहद ही चमकदार सुपरनोवा को होते हुए देखा। अब बताया यह जा रहा है कि ये इस दशक में यानी पिछले 10 सालों में देखा गया दूसरा सबसे करीब का सुपरनोवा है। इसे नाम दिया गया है SN 2023 IXF। हैरानी की बात तो यह है कि साल 2011 में भी इसी आकाशगंगा में एक सुपरनोवा ऑब्जर्व किया गया था। खैर, हाल ही में जो रिकॉर्ड हुआ सुपरनोवा था वो एक टाइप 2 सुपरनोवा था। सुपरनोवास को दरअसल 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 को भी फिर फर्दर सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, लेकिन बेसिकली ये जो सुपरनोवा होते हैं ये हमें बाइनरी सिस्टम्स में देखने को मिलते हैं, जिसमें एक सफ़ेद बौना तारा होता है और एक होता है बड़ा तारा। वो एक मेन सीक्वेंस तारा भी हो सकता है, रेड जायंट तारा भी हो सकता है, ब्लू सुपर जायंट तारा भी हो सकता है। अब इसमें होता ये है कि जब ये सफ़ेद बौना तारा इसको बहुत करीब से ऑर्बिट कर रहा होता है तो ये इसके मटेरियल को सक कर रहा होता है, चुरा रहा होता है। अब ऐसे में हमें पता है कि एक सफ़ेद बौने तारे की जो मैस लिमिट होती है वो चंद्रशेखर मैस लिमिट के अनुसार 1.44 गुना तक ही होती है हमारे सूर्य के द्रव्यमान के तुलनात्मक। अगर वो अपनी इस मैस लिमिट को क्रॉस करता है, 1.44 गुना से ज़्यादा मैस को कंज्यूम करता है, तो ये स्टेबल नहीं रह पाता है और एक्सप्लोड कर जाता है। अब जो दूसरी कैटेगरी है सुपरनोवास की, जिसे टाइप 2 सुपरनोवा भी कहा जाता है, इसको कोर कोलैप्स्ड सुपरनोवा भी कहा जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक तारा न्यूक्लियर फ्यूजन के चलते ही खुद को सर्वाइव स्टेबल रख पाता है, जिसमें ये फ्यूजन रिएक्शन हाइड्रोजन से हीलियम से शुरू होकर ख़त्म होता है आयरन पर, और आयरन के बाद तारा अपनी कोर में और प्रेशर जनरेट नहीं कर पाता है, क्योंकि यहाँ पर आकर फ्यूजन रिएक्शन रुक जाता है, जिसके बाद इसकी खुद की ग्रेविटी इस पर हावी होने लगती है और तारा अपनी खुद की कोर में ढह जाता है, जिसके बाद हमें ये टाइप 2 सुपरनोवा देखने को मिलता है। और यही हमने इस गैलेक्सी में होते हुए देखा था। अब एक फैसिनेटिंग फैक्ट पता है क्या है? ये जो गैलेक्सी है जिसमें हमें ये सुपरनोवा होते हुए दिखाई दिया है, ये दरअसल 21 करोड़ 10 लाख सालों पहले ही हो चुका है। इसकी जो रोशनी है उसको पहुंचने में हम तक इतना समय लग गया। अब इससे हमें कोई खतरा नहीं है, क्योंकि ये बहुत दूरी पर हुआ है। हाँ, अगर कोई सुपरनोवा हमसे 30 से 50 प्रकाश वर्ष के अंदर हुआ तो ये हमारी पृथ्वी और इस पर मौजूद जीवन के लिए कोई अच्छी खबर नहीं होने वाली है। अब आप लोग मुझे बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में कि क्या आपने कभी कुछ ऐसा अनयूजुअल सा नोटिस किया है रात के आसमान में, जिसे आप कभी किसी को एक्सप्लेन ना कर सके हो, आप पर कोई विश्वास ना कर रहा हो। खैर, चलिए मैं मिलता हूँ अब आपसे ऐसी ही एक और वीडियो में, नॉलेजेबल लेकिन विदाउट स्क्रिप्टेड, जहाँ पर मैं आपसे ऐसे फेस टू फेस इंटरेक्शन कर पाता हूँ। तो सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर करने के साथ। सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पर सिलेक्ट ज़रूर किया कीजिए नोटिफिकेशन को, तभी आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल पाते हैं। चलिए बाय।